हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सर आप सभी पर बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे बेहतरीन से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पीके स्टडी सेंटर में। तो अब बहुत सारे बच्चों का जो कि हमने प्रश्न देखे थे कि सर न्यू बुक से पढ़ाइए क्योंकि जो मार्केट में जो अभी जो नया फिलहाल बुक आया है वह 9th क्लास का जो कि साइंस का आपका कवर इस टाइप से दिखेगा। आपको एनसीईआरटी जो अगर बुक लेने जाते हैं तो ये इस टाइप से आपको दिखेगा। आज हम लोग करने वाले केमिस्ट्री पढ़ने वाले, क्या है पढ़ने वाले, केमिस्ट्री का ही चैप्टर नंबर। तो हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि पढ़ने वाले हैं जो कि 9th क्लास का है, चैप्टर 5 जो कि आपको केमिस्ट्री में है वह जो कि एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। तो आप जब बुक मार्केट में जाइएगा लेने तो आप ये देख लीजिए, एक्सप्लोरेशन है नाम बुक का। क्या नाम है? 9th क्लास का जो बुक अभी आ रहा है वो क्या है नाम उसका? एक्सप्लोरेशन है। ठीक है, तो जितने भी बच्चे नए हैं वो सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो बच्चे नए हैं जो कि हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो बच्चे जो कि जरूर चैनल को लाइक कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग आज एक्सप्लोरेशन जो कि पहला चैप्टर है, जो एनसीईआरटी का जो नया बुक है उसी से हम लोग करने वाले हैं। न्यू बुक है ये। ठीक है, ये न्यू बुक है और ये डे 1 है। आपको ये जो कि क्लास है पूरा बिल्कुल जो कि फ्री मिलने वाला है। इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन क्लास है और पूरा हम लोग इसमें एकदम जोश और से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि कैसे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, प्रैक्टिकली वे में देखिएगा, पढ़िए कैसे हम लोग। चलिए आते फर्स्ट पेज आपको इस टाइप से देखने को मिलेगा। बुक का भी खोलिएगा, ये बुक का ही पेज है। अगर बुक को आपके पास होगा तो चैप्टर 5 निकालिएगा, चैप्टर 5 है और एक्सप्लोरिंग द मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। तो इस टाइप से आपको चैप्टर का हेडिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं? तो पढ़ने वाले हैं मिक्सचर। अब देखिए, मिक्सचर वर्ड अपने आप में बहुत बड़ा है। अगर हम लोग मिक्सचर वर्ड जो कि अगर ले, मिक्सचर को अगर हिंदी में, अगर जो बच्चे हो सकते हैं हिंदी मीडियम में आए होंगे बिहार बोर्ड से, बोर्ड चेंज किए होंगे तो उनको पता होगा कि देखिए मिक्सचर को हम लोग मिश्रण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मिश्रण कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मिश्रण कहते हैं। अब देखिएगा, आप अगर आसपास जितने देखिएगा तो बहुत सारे टाइप के डिफरेंट मिक्सचर मिलेगा। जो भी चीज देखते हैं कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई चीज से मिलके बना होता है। यानी कि कोई भी मटेरियल एक या एक से अधिक चीजों से मिलके बना होता है, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। सिंपल सा अगर मिक्सचर को हम लोग डिफाइन करें तो कोई भी मटेरियल, एनी मटेरियल्स विच आर बिल्ट या विच आर कंबाइंड फ्रॉम 2 और मोर मटेरियल्स या मेड अप ऑफ 2 और मोर मटेरियल, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। चाहे किसी भी रेशियो में हो सकता है, किसी का रेशियो कम हो, कोई मटेरियल का ज्यादा होता है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? मिक्सचर कहेंगे। सपोज दैट हमारा जो कपड़ा है ये भी मिक्सचर आता है। कहते हैं ना कि कॉटन है प्लस ये मिक्स है, ये नायलॉन है, तो उसमें भी क्या करता है? मिक्स कर दिया जाता है। हम लोग कॉटन भी लेते हैं तो प्योर कॉटन जो होता है वो थोड़ा सा कमजोर होता है, तो उसमें दूसरे जो कि फैब्रिक्स को मैच कर दिया, मिक्स कर दिया जाता है और तब जाके उसको हम लोग जो कि कपड़े का जो कि क्लॉथ को डिजाइन किया जाता है। तो टेक्सटाइल कंपनी में भी मिक्स करता है। मेडिसिन में जाइएगा तो देखिएगा कंपोजिशन लिखा रहता है, देयर आर लॉट ऑफ कंपोजिशन लिखा रहता है कि ये है, इसमें कैल्शियम है, ये विटामिन है, मिनरल्स है, जो भी डिफरेंट जो चीजें होती है वह उसमें मिलावट होती है। तो यानी कि मेडिसिन भी एक कॉम्बिनेशन से बना होता है। सिंपली अगर आप देखिए, कोई एक जूस ले ले, यहाँ पे एक फिगर में भी देख रहे होगा, पहला है जो कि गन्ना का जूस है ये। ठीक है, गन्ना का जूस है, निकाला जा रहा है इसके द्वारा और मोहतरमा पी रही है। ठीक है, अब देखिए जूस पी रहा है तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है? मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? अब ये शुगर कैन है, शुगर कैन को लाया, इसमें मिक्स किया, अब उसमें कुछ बर्फ डाला होगा तो भी तो मिक्सचर, वो भी और उसमें लिक्विड है। यानी कि सिर्फ उसमें शुगर तो नहीं है। यानी कि अगर शुगर कैन का भी बात करें, शुगर कैन का बात करें, शुगर कैन जो है उसमें भी वाटर है प्लस शुगर है। क्या है? वाटर और शुगर दोनों है इसमें। तो यानी कि दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ मिक्सचर। अगर बात करें तो इसमें कलर देखिएगा तो ग्रीन कलर दिख रहा है, यानी कि इसमें कलर पिगमेंट है। कलर पिगमेंट है यानी कि ये भी दूसरे कलर को मिला हुआ है।
इसका मतलब 3-4 चीजों से मिलके बना हुआ है शुगर केन भी। तो आप क्लियर हो सकते हैं कि जो हम लोग जो भी चीजें यूज कर रहे हैं लगभग कहीं ना कहीं वो किसी न किसी से मिक्सचर है। बहुत सारे प्योर भी है जो एक ही टाइप के मटेरियल से बना होता है, दैट इज कॉल्ड प्योर मटेरियल। तो मटेरियल प्योर भी हो सकता है, इम्प्योर भी हो सकता है। इम्प्योर इट मीन्स दूसरे मटेरियल उसमें किसी न किसी रेशियो में क्या है, कंबाइन है। ठीक है, अगर हम लोग एक्सपेरिमेंटल देखें तो अभी आप समझ गए कि शुगर कैन की ही बात किए तो शुगर कैन भी क्या है, इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ मिक्सचर। उसमें शुगर प्लस वाटर का मिक्सचर है, प्लस उसमें ग्रीन कलर दिख रहा है तो यानी कि पिगमेंट भी है, कलर्स भी है, तो भी उसका भी कॉम्बिनेशन है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी हम लोग चीज से घिरे हुए लगभग कहीं ना कहीं मिक्सचर ही है। जैसे सिंपल सा हमारा जो कि पेन है, आल्सो टाइप ऑफ मिक्सचर। ये भी किसी न किसी मटेरियल से, सिर्फ प्लास्टिक से नहीं बना हुआ, ये बहुत सारे मटेरियल को कंबाइन करके बनाया गया है, तैयार किया गया है। दिस इज आल्सो टाइप ऑफ मिक्सचर। अगर हम लोग बात करें कि वॉल, आप लोग अगर आप जिस घर में बैठे होइएगा वॉल देखिए, दीवार को देखिए, उसमें देखिएगा तो आयरन है, सीमेंट है, सोयल है, ब्रिक्स है, देयर लॉट ऑफ थिंग्स मेड अप ऑफ वॉल। यानी कि बहुत सारे चीज को मिक्स करके एक वॉल को मजबूती दिया जाता है। अगर हम लोग सिर्फ सीमेंट दे देते, उसमें अदर मटेरियल मिक्स नहीं करते, जैसे सैंड यूज करते, उसमें स्टोन यूज करते हैं, और वह यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। तो आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा कि हम लोग जो मिक्सचर है उसको बहुत सारे यूजफुल भी है। अब बात करें कि मटेरियल जो हम लोग मिक्सचर को बात कर रहे हैं, मिक्सचर किसी न किसी रेशियो में मिला हुआ है, और कभी कभी जो कोई बहुत सारे मटेरियल जो कि मिक्सचर हमारे लिए हार्मफुल भी होता है, जैसे स्मोक। अगर एयर में स्मोक मिल जाए, धुआं आ जाए, डस्ट आ जाए, तो हमारे लंग्स के लिए बहुत खतरनाक हो जाता है। लेकिन एयर इज ऑल्सो टाइप ऑफ मिक्सचर। एयर में डिफरेंट डिफरेंट गैसेज है, अलग अलग मात्रा में, लेकिन वो अगर उसका रेशियो किसी ऑक्सीजन के रेशियो घट जाए और अदर जो कि उसमें कंपोनेंट उसको बढ़ जाए तो हमारे लिए क्या होता है, खतरा होने लगता है। जैसे सपोज हम लोग और भी एग्जांपल ले सकते हैं, आप लोग डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल को ले सकते हैं। जैसे आप मिल्क ले सकते हैं, मिल्क आल्सो अ टाइप ऑफ मिक्सचर। अब हम लोग कहते हैं वाटर, वाटर प्योर मटेरियल है। क्या है वाटर, क्यों कहते हैं अगर प्योर कहते हैं, क्योंकि वाटर में नहीं रंग होता है, कलर होता है, टेस्टलेस होता है, कलरलेस होता है, स्मेललेस होता है, तो क्या, लेकिन ये भी अगर हम लोग इसके केमिकली अगर बॉन्डिंग करते हैं तो ये क्या होता है, H2O होता है। H2O इट मींस इसमें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिला हुआ है, यानी कि ये भी आल्सो इट इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर। ये भी मिक्सचर है, इसको भी हम लोग चाहे तो ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से सेपरेट किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। यानी कि आपको समझ में आएगा बहुत सारे टाइप के मिक्सचर है, डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में मिक्स होता है। तो क्या हम सभी मिक्सचर को एक साथ पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग किसी न किसी बेस पे उसको क्या होगा, कैटेगराइज करना होगा, उसको बांटना होगा, और उसी पोर्शन को लेके हमको समझना होगा। ठीक है, तो हम लोग कहीं ना कहीं उसको पार्शियली डिवाइड करेंगे मिक्सचर को, कि हमको ये पूरे इन्वायरमेंट में, पूरे यूनिवर्स में जो मटेरियल पाई जाती है उसको हम लोग 2 पोर्शन में डिवाइड कर देंगे, और तब जाके उसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से समझ पाएंगे। नहीं तो अदर ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। गैस का मिक्सचर है, एयर में वाटर का है, सॉलिड में गैस का है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल जो मिनरल्स है, एयर है, अलग अलग चीजों से मिलकर बहुत सारे चीज बना हुआ है। तो हम लोग आइए हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, और तब जाके और मजा आएगा समझने में। चलिए हम लोग नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि मिक्सचर क्या है। तो इसको हम लोग भली भांति समझा दिए। जो भी बच्चे अगर नोट्स बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप बोर्ड एग्जाम देना है तो आपके लिए एक प्रॉपर डिफाइन होना जरूरी होता है। तो हम प्रॉपर डिफाइन अगर लिखने लगे तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आप मेरी बातों को समझिए, और जो हम जो कि नोट्स की तरह आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कह रहा है कि मिक्सचर क्या है। मिक्सचर को अगर हम और वेल डिफाइन करें, और वेल डिफाइन करने की कोशिश करें तो कह सकते हैं, when 2 or more substance, 2 या 2 से अधिक सबस्टांस मिक्स टुगेदर, क्या होगा, अगर मिक्स करता है एक साथ, then they form the mixture, तो वह क्या बनाता है,
मिक्सचर को फॉर्म करता है। कोई भी दो मटेरियल, दो टाइप के मटेरियल को अगर एक साथ अगर मिला देते हैं, क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो वह क्या बना देता है, मिक्सचर बनाता है। दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। उसी को हिंदी में अगर हम लोग, हिंदी भाषी लोग होइएगा, हिंदी में अगर कहे तो हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मिश्रण कहेंगे। क्या बोलेंगे, मिश्रण कहते हैं। ठीक है, क्लियर। ये चीज आपको समझ में आ गया हो, क्या हो गया, आ गया होगा। ठीक है, तो जैसे अगर एग्जाम्पल देखिएगा तो एयर, देखिए एयर में बहुत सारे मटेरियल मिला हुआ होता है। जैसे उसमें ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, डिफरेंट डिफरेंट चीज। अगर सॉइल का बात किए तो उसमें सैंड हो जाता है और एयर भी रहता है। एयर हो गया, सैंड हो गया, और नमी होता है यानी कि वाटर भी इसमें रहता है। सैंड हो गया, सैंड भी आल्सो टाइप ऑफ मिक्सचर्स। ब्लड हो गया, ब्लड में आल्सो ब्लड में अगर देखिए WBC हो गया, RBC हो गया, रेड ब्लड सेल हो गया, RBC, और उसमें कहे तो प्लेटलेट्स हो गया। There are lot of things mixed in the blood. Blood also a mixture. Blood भी क्या है, मिक्सचर है। देखिए हमारे बॉडी के लिए मिक्सचर बहुत जरूरी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मटेरियल जो है, मिक्सचर है, वो हमारे लिए यूटिलाइज भी है, मतलब यूजफुल भी है, और बहुत बार यूजफुल अनयूजफुल भी है, वेस्टेज भी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर दो या दो से अधिक मटेरियल, अगर हम लोग सिर्फ एक ही टाइप के मटेरियल रहता तो उसको मिक्सचर नहीं कहेंगे। ये भी ध्यान रखना होगा आप लोग को कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा इमेजिन करना होगा कि कौन से मटेरियल से मिलके बना हुआ है, कौन एक ही टाइप के मटेरियल का है। एक ही टाइप के मटेरियल है, दैट मीन्स वह मिक्सचर नहीं है। अगर एक से अधिक कंपोनेंट से मिलके वह बना हुआ है तो देन यू कैन से मिक्सचर, तब जाके आप कह सकते हैं कि वह मिक्सचर है। जैसे एग्जांपल के लिए एयर, सॉइल, सैंड एंड ब्लड, दीज आर द मिक्सचर। क्योंकि आपको अभी क्लियर बता दिए कि ये एक टाइप के मटेरियल से मिलके नहीं बना हुआ है। दैट ओके, क्लियर है। अगर हम लोग बात करें और बताएं कि इन द मिक्सचर्स द कंपोजिशन ऑफ द मैटर मिक्स ऑलवेज कंसिस्टेंट। अगर आप देखिएगा किसी का कंपोजिशन हो सकता है, कंपोजिशन का बात करें तो कोई मटेरियल का उसमें जो अवेलेबिलिटी ज्यादा हो, कोई कम हो। ठीक है, तो इस टाइप से आपको मिक्सचर समझ में आ गया होगा। अगर आपको डिफिनीशन या ये समय नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि मैंने खुद से मेहनत करके इसको एकदम वेल डिफाइन आपके लिए बनाया है। ये क्लास बिल्कुल फ्री है, आप लोग एंजॉय कीजिए और क्लास को मजा कीजिए और पढ़िए, इसको समझिए। ठीक है, मिक्सचर आपको हमको लगता है कि आपको जहन में घुस समझ में आ गया होगा, दिमाग में, कि मिक्सचर कहते हैं किसको है, कैसे हम लोग उसको पहचान सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट है हमारा टॉपिक आता है हाउ कैन वी क्लासीफाई मिक्सचर। पहली बात किए थे हम लोग, अब मिक्सचर को हम लोग क्लासीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे। तो क्लासीफाई करने का एक हम लोग रखेंगे ना कि क्राइटेरिया कि इतना इतना रहेगा तो क्लासीफाई करेंगे, इसको ये मिक्सचर कहेंगे। तो हम लोग मिक्सचर आर द क्लासिफाइड ऑन द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ देयर कंपोनेंट एंड वे टू द पार्टिकल मिक्स। अब उसके फिजिकल अपीयरेंस के आधार पे हम लोग उसको क्या करेंगे, बांटेंगे। क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, मतलब वर्गीकरण करेंगे। हिंदी में क्या बोले, वर्गीकरण। ये वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण किसके आधार पर करेंगे, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ देयर कंपोनेंट एंड द वे देयर द पार्टिकल मिक्स। किस रेशियो में और कौन से कंपोनेंट का क्या फिजिकल अपीयरेंस है। दिस इज द प्राइमरीली बेस्ड ऑन द will the components mixed together, और वो किस रेशियो में वह कंपोनेंट मिला हुआ है, उसके आधार पे अगर हम लोग बांटे तो उसके आधार पे अगर हम लोग मिक्सचर को बांटेंगे तो दो पार्ट में बांट सकते। क्या क्या बांट सकते हैं, एक को कह सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। एंड अदर से क्या, अदर को हम लोग दूसरे एक को कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या हो गया, हमारे पास जो मिक्सचर आ गया दो टाइप के हो गया,
होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो हम लोग मिक्सचर को कैसे डिफाइन किए एक बार और देख लेंगे। मिक्सचर आज क्लासिफाइड ऑन द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ देयर कंपोनेंट, उसके कंपोनेंट का क्या फिजिकल अपीयरेंस है उसके आधार पे, एंड द वे ऑफ देयर पार्टिकल्स मिक्स, किस टाइप से वह पार्टिकल क्या हुआ मिक्स हुआ है। ठीक है, पार्टिकल के जैसे पोजीशन देखिए उसके आधार पे, जैसे मान लीजिए कि कोई पार्टिकल को हम लोग मिक्स किए, ये हमारा कोई ये ले लिए और कोई पार्टिकल एक लिक्विड है और उसमें हम लोग सॉल्वेंट डाल दिए, एक पार्टिकल यहाँ एक पार्टिकल यहाँ है, और किसी में जो कि एकदम समान रेशियो में बांटा हुआ है, सब सेम है, तो उसके दोनों के आधार पे हम लोग बांटेंगे तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, उसी के आधार पे कहते हैं हम लोग मिक्सचर को। यानी कि दो टाइप के कहेंगे, एक समांगी मिश्रण, अगर हिंदी में कहें, हिंदी में अगर इसको हम लोग नेमिंग करें तो क्या हो जाएगा जी, समांगी मिश्रण। क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर इट मींस विषमांगी, हिंदी में क्या तो विषमांगी, विषमांगी मिश्रण कहेंगे। क्या बोलेंगे, विषमांगी मिश्रण, यानी समांगी मिश्रण एंड विषमांगी मिश्रण कह सकते हैं। यानी टोटली हम लोग मिक्सचर को हम लोग दो पार्टों में बांट के पढ़ेंगे और इसी के आधार पे हम लोग पूरा चैप्टर को करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा तो जरूर हमारे इस सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी इससे फायदा हो सके और हमको भी लगे कि आप लोग को लेक्चर जो कि पसंद आ रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक करने से हौसला बढ़ता है और पढ़ाने में थोड़ा सा मजा आता है। चलिए पहला हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या है हमारा, होमोजीनियस मिक्सचर। क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि कहे तो समांगी मिश्रण। क्या है, समांगी, समांगी मिश्रण है। क्या है ये, समांगी मिश्रण, मिश्रण, समांगी मिश्रण को देखेंगे। अब देखिएगा, अब हम लोग दो तीन आधारों पर समांगी मिश्रण को भी बांटेंगे। देखिएगा समांगी मिश्रण बेस क्या है, समांगी मिश्रण को बेस, इन दिस कंपोनेंट आर द कंप्लीटली मिक्स्ड। समांगी मिश्रण में क्या होगा, जो कंपोनेंट होगा आपको दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि ये कंप्लीटली क्या है, मिक्स हो चुका है। क्या हो चुका है, मिक्स हो चुका है। एंड ईच ऑफ अदर, एंड ईच अदर, एक दूसरे में पूरा कंप्लीटली मिक्स है। एंड देयर पार्टिकल्स आर स्प्रेडेड यूनिफॉर्मली, और इसका पार्टिकल हर पॉइंट पे एकदम सेम स्प्रेडेड होता है। कहीं पे किसी पार्ट में अगर उठा लीजिए, यहां से कोई पार्ट उठा लीजिए, यहां से ले लीजिए, यहां से ले लीजिए, क्रॉस सेक्शन यानी कि कहे तो कहीं से भी उतना उठाइए और उसको देखिए कि इसमें जो पार्टिकल है दो, जैसे सपोज दैट इसमें मान लीजिए वाटर है, वाटर है प्लस साल्ट है, वाटर और साल्ट का मिक्सचर है, तो हर पार्ट में उसका जो कि वाटर और साल्ट का रेशियो, जो पार्टिकल का कंपोजिशन होगा इक्वल होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि होमोजेनियस है। ठीक है, और अगर हम लोग आइडेंटिफिकेशन करें, पहचानने का तरीका बात करें कि यू कैन टेल देयर पार्टिकल्स अपार्ट नेक्ड आई। अगर हम लोग कहें कि उसके अपीयरेंस के आधार पे, यानी आइडेंटिफिकेशन अगर करना चाहे, तो हम लोग नेक्ड आई कहने का मतलब चश्मा उतार के, क्या करें, चश्मा उतार के कहने का मतलब है कि आपको किसी इंस्ट्रूमेंट लगा के नहीं देखना है आंख से, कि ऐसे देखेंगे तो उसका पार्टिकल दिख जाएगा, माइक्रोस्कोप पर देखेंगे तो दिख ही जाएगा। लेकिन हम लोग नेक्ड आई से नॉर्मली उसको अगर उसके पार्टिकल को नहीं देख पाते हैं, इतना ये बारीकी मिक्स हो गया है एक दूसरे में, तो उसको पार्टिकल को हम लोग नेक्ड आई से बिना आंख में कुछ लगाए हुए, मतलब चश्मा तो अगर पावर का है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे होता है ना माइक्रोस्कोप आ गया, उससे नहीं देखना है, मतलब ऐसे ही देखे तो कोई आपको पार्टिकल में डिफरेंस नहीं पता चला है। जैसे मान लीजिए हमारे पास लिक्विड है, इस लिक्विड को देखिएगा तो इस लिक्विड में आपको पार्टिकल अंतर नहीं आएगा, लेकिन इसमें अगर हम लोग ग्लूकोज मिक्स कर दे तो भी वो पार्टिकल दिखेगा नहीं, नमक मिला दे तो भी नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर होगा। एंड even a microscope, they are the composition of the same everywhere।
और अगर हम लोग इवन माइक्रोस्कोप से भी देखें तो उसके कंपोजिशन सब जगह सेम ही दिखेगा। तो यानी कि कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड द होमोजीनियस मिक्सचर, यानी समांगी मिश्रण, समान रूप से स्प्रेडेड है यह सॉल्यूशन। तो आप इसको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपके दिमाग में आता सर इसको डिफाइन कैसे करेंगे, चलिए हम लोग उसको भी डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे, आइए हम लोग डिफाइन पहले कर लेते हैं। डिफरेंशियल अगर लिखने की बात आएगी तो आप करिएगा कैसे कीजिएगा कि a homogeneous mixture is the mix that has a uniform composition throughout। उसका जो कोई भी होमोजेनियस मिक्सचर का जो कंपोजिशन होगा वह क्या होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। यूनिफॉर्म का मतलब हर पॉइंट पे, हर जगह पे उसका सेम होगा, ऐसा ना कि कहीं ज्यादा होगा। ये इस टाइप से मिक्स है कि हर जगह इसका कंपोनेंट सेम है। तो हम लोग कह सकते हैं ये होमोजीनियस मिक्सचर है। ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। फॉर एग्जांपल का बात करें, फॉर एग्जांपल के लिए पानी और चीनी का घोल, पानी और चीनी इट मीन शुगर सॉल्यूशन को क्या है, शुगर सॉल्यूशन। पानी और चीनी का घोल मिला दे, हिंदी में लिख दी शुगर सॉल्यूशन। या कहे हवा, जैसे एयर एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और बाकी गैसें जो कि मिक्स होता है उसमें, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। बाकी गैस उसमें मिक्स होता है। एयर में क्या होता है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, डस्ट पार्टिकल भी होता है, उसको भी ले सकते हैं। जैसे पीतल, अब पीतल का बात करें, इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, ब्रास कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ब्रास, हिंदी में इसको ब्रास कहते हैं। अगर ब्रास को अगर देखा जाए, ब्रास का कंपोजिशन देखा जाए, ब्रास का कंपोजिशन का जिंक होता है और कॉपर का एलॉय होता है। जिंक एंड कॉपर एलॉय को मिला के ब्रास बनाया जाता है। तो दिस इज आल्सो अ पीतल क्या आता है, वो भी कंपोजिशन। आपको कौन सा मिक्सचर हो गया, होमोजेनियस मिक्सचर है, क्योंकि उसके पार्टिकल को आप डिफरेंट नहीं कर पाइएगा। अब की पॉइंट याद रखिएगा, कुछ पॉइंट है उसको आपको आसान होगा पहुंचाने में। ये अगर की पॉइंट रखे तो होमोजेनियस मिक्सचर्स आर यूनिफॉर्म कंपोजिशन, होमोजेनियस मिक्सचर्स हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, दे हैव सिंगल फेज, एक ही फेज में दिखेगा, यानी दो टाइप्स के मटेरियल इसमें नहीं दिखेगा। एकदम सेम ऐसे मिल गया है कि जैसे चंदन और पानी। कहता है ना कि रैदास का एक स्टेटमेंट है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग समानी, दैट मिक्सचर इज कॉल्ड द होमोजेनियस मिक्सचर। यानी कि उस स्टेटमेंट में रायदास जो कहते हैं कि हम और आप क्या होमोजेनियस मिक्सचर है, जिसको कोई अलग नहीं देख सकता, अलग नहीं कर सकता है। यानी कि माइक्रोस्कोप से भी देखे तो वो हमको और आपको अलग नहीं कर सकते। इस तरह से हम एक दूसरे में समा जाते हैं। सिंगल फेज वही हो गया। इनविजुअल पार्टिकल, उसके पार्टिकल को आप नहीं देख सकते। अगर मिक्स हो गया है तो दोनों का पार्टिकल ऐसा लगेगा सेम है। नो सेपरेशन, नो सेपरेशन, उसको अगर हम लोग नॉर्मली हाथ से चाहे या फिल्टर करना चाहे तो उससे हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते होमोजेनियस मिक्सचर को। अदर मेथड है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग नॉर्मली हाथ से अगर कहे कि चुन चुन के हटा दीजिए कि चुन चुन को, तो होमोजेनियस मिक्सचर को हम नहीं कर सकते। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। होमोजेनियस मिक्सचर, इस टाइप से हम लोग मिक्सचर को समझेंगे। ठीक है, तो आसान है, इजी है, बहुत ही बेहतरीन भी है, समझिएगा। चलिए रहने देते हैं। हम लोग अगले दिन हम लोग क्या कर लेंगे, हेटेरोजेनियस मिक्सचर को नेक्स्ट डे कर लेंगे। तो आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा ये आप जरूर कमेंट कीजिएगा। लेक्चर कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। और हमारा एक इंफॉर्मेशन सुनते जाइए। अगर आप हमारे इंस्टीट्यूशन के आसपास में रहते हैं तो आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। अगर इंस्टीट्यूट का नाम क्या है तो पीक स्टडी सेंटर। क्या है, पीक स्टडी सेंटर, जो कि आपके बखरी चौक पे पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, बखरी चौक, बखरी चौक है। कहाँ पे है, बखरी चौक पे है। अगर नियर विलेजेस का बात करें, क्योंकि आप तो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बहुत सारे जगह पे बखरी चौक नाम का विलेज होगा, तो आप लोग आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। हमारे नियर विलेज का बात करें तो सिमरा स्कूल भी है। जारंगी क्या है, जारंगी, सरफुद्दीनपुर,
सरफुद्दीनपुर हो गया, जारंगी हो गया, सरफुद्दीनपुर हो गया, आथर हो गया, ठीक है। ये सारे जो कि आपको नियर विलेजेज है। अगर उससे भी आपको ना मिले तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है ये, यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं 7033906462 64 आपको और 6। यहाँ पे आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे चैनल को जुड़े रहिए। सारे जो कि लेक्चर आपको आसानी से इजी भाषा में मिल जाएगा, ठीक है। तो अगले दिन इससे आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट डे में। थैंक यू, धन्यवाद सभी बच्चों को। लाइक जरूर कर देना।